गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो चलिए अब बिना किसी देरी के बात करते हैं लव आफ्टर वर्ल्ड डोमिनेशन के एपिसोड 3 के बारे में। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि 2 हफ्तों से बहुत ज़्यादा शांति है और हमें दिखाया जाता है कि फ्यूडो बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि 2 हफ्तों से वो देसुमी से नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जो मॉन्स्टर है या जो विलन है वो हमला नहीं कर रहे, तो वो दोनों मिलेंगे कैसे। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा सैड है और बहुत ज़्यादा परेशान है। और जो प्रोफेसर और येलो जेलेटो से देख रहे होते हैं, मुझे लगता है वो इसलिए परेशान है क्योंकि इसे डर है कि जो विलन है वो कहीं हमला ना कर दे। और येलो जेलेटो भी प्रोफेसर से कहती है बहुत ज़्यादा हैरानी की बात है कि विलन ने 2 हफ्तों से कुछ नहीं करा। और प्रोफेसर जेलेटो भी कहते हैं हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, बहुत ज़्यादा हैरानी की बात है, रुको जरा सबर करो। मगर तभी हमें दिखाया जाता है कि रेड अलर्ट बज जाता है और जो विलन है उनके ठिकाने के बारे में पता चल जाता है। और बाकी इन्फॉर्मेशन भी पता चलती है कि जो विलन है वो एक सीक्रेट वेपन बनाने में काम कर रहे हैं। और प्रॉब्लम की बात ये होती है कि जो प्रोफेसर है उनके पास बस 2 जेलेटो हैं इस वक्त, मतलब जो बाकी 3 जेलेटो हैं वो कहीं गए हैं, मतलब कोई जेलेटो मिशन पे गया है और किसी ने छुट्टी ली है। इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि कौन से जेलेटो को मिशन पे भेजा जाए, रेड या येलो, क्योंकि एक जेलेटो को यहाँ भी रहना पड़ेगा, मतलब बेस पे, ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर पाए। और तभी हमें दिखाया जाता है जो येलो जेलेटो है वो उस मिशन पे जाने के लिए तैयार होती है और कहती है मैं जाना चाहती हूँ। मगर तभी हमें दिखाया जाता है कि रेड जेलेटो वहाँ पे आता है और उन दोनों से कहता है कि मैं मिशन पे जाऊँगा। और हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर रेड जेलेटो को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये मिशन बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। मगर रेड जेलेटो को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कहता है कि मैं मिशन पर जाना चाहता हूँ। और प्रोफेसर उसकी इस बहादुरी को देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि कितना अच्छा लीडर है। मगर तभी हमें दिखाया जाता है जो फ्यूडो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि 2 हफ्ते बाद वो फाइनली देसुमी से दोबारा मिलेगा। उसके बाद हमें विलन के बेस पर दिखाया जाता है जो देसुमी वो पेट्रोलिंग कर रही होती है, मगर तभी उसके सामने बियर मॉन्स्टर आ जाता है और बियर मॉन्स्टर उसे बताता है कि बेस के अंदर एक इंट्रूडर, मतलब कि कोई बंदा आ चुका है और हमें उसे पकड़ना होगा। और देसुमी कहती है हाँ ये बात मैं समझ गई, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और हमें दिखाया जाता है कि देसुमी जैसे ही आगे जाती है फ्यूडो से मिल जाता है और फ्यूडो मतलब उसके चिन्नी के अंदर होता है और वहाँ से वो देसुमी को हाई कहता है। और जिसे देखने के बाद देसुमी थोड़ा सा डर जाती है, मगर बाद में वो फ्यूडो से पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया। तो फ्यूडो बताता है कि वो उससे मिलने आया है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि देसुमी फ्यूडो को अपने रूम में ले जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फ्यूडो देसुमी का रूम देख रहा होता है, मगर तभी वहाँ पर बियर मॉन्स्टर आ जाता है और फ्यूडो को दुबकाने के चक्कर में देसुमी अपने आप को और फ्यूडो को एक डोर के अंदर बंद कर लेती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बियर मॉन्स्टर देसुमी के रूम में आता है और उसे देसुमी कहीं नहीं दिखाई देती और वो जाने ही वाला होता है, मगर तभी हमें दिखाया जाता है कि ड्रॉर के अंदर फ्यूडो ने कुछ पकड़ लिया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ड्रॉर से एक अजीब सी आवाज़ आती है और बियर मॉन्स्टर उसके पास जाता है, मगर तभी हमें दिखाया जाता है कि देसुमी फ्यूडो को एक पंच मारती है और उस पंच की वजह से जो फ्यूडो है वो बाहर निकलता है और वो बियर मॉन्स्टर के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से जो उसका वेपन होता है वो चालू हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उनका जो बेस होता है वो तबाह हो जाता है। अबे तू मेरी तरफ है किसकी तरफ है? आप ही की तरफ। क्या खाक मेरी तरफ है? बात कह रहा हूँ। काली का बैंगन। फिर हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर को भी पता चल जाती है कि रेड जेलेटो ने विलन के बेस को तबाह कर दिया है और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि रेड जेलेटो ने अपना मिशन पूरा करा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शाम को देसुमी और फ्यूडो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और फ्यूडो देसुमी से माफ़ी मांगता है उनके बेस को तबाह करने के लिए और देसुमी बोलती है कोई बात नहीं, तुमने ये जानबूझ के नहीं करा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जब फ्यूडो जा रहा होता है तो वो जाने से पहले देसुमी को अपना नंबर दे देता है ताकि वो लोग डेली बेसिस पे बात कर पाएँ। #रिलेशनशिप इन प्रोग्रेस। इसके बाद हमें रात में दिखाया जाता है कि देसुमी फ्यूडो को कॉल करती है, मगर फ्यूडो की माँ उस कॉल को उठाती हैं और देसुमी सदमे में चले जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फ्यूडो अपनी मम्मी से फ़ोन लेता है और देसुमी से बात करना शुरू कर देता है और देसुमी फ्यूडो से बस एक चीज़ बोलती है कि अपने लिए एक पर्सनल फ़ोन ले लो। इसके बाद हमें एनीमे में आगे दिखाया जाता है जो विलन का बेस तबाह हुआ है, उसके बाद एक विलन्स की मीटिंग रखी गई है जिनमें जो विलन का बॉस है वो भी आता है और उस बॉस को पहली बार देखने के बाद वो बंदा मुझे बहुत ज़्यादा खतरनाक लगा था, मगर दूसरे पल मुझे समझ में आ गई कि ये बंदा एक हम तो चूतिए हैं। इसके बाद बॉस अपने कमांडर से पूछता है कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से हम नेगेटिव एनर्जी को पा पाएँ, मतलब कि लोगों में कैसे डर बैठाया जाए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी मिले। तो सारे जो कमांडर होते हैं वो चूतियों वाले आइडिया देते हैं, मगर हमें दिखाया जाता है कि देसुमी बोलती है कि हमें पार्क पर अटैक करना चाहिए ताकि हम लोगों की नेगेटिव एनर्जी को कलेक्ट कर पाएँ, मगर जो बॉस है वो उसकी इस बात के लिए मना कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो देसुमी वो अम्यूज़मेंट पार्क की कहती है और बॉस उसके लिए मना कर देता है। फिर देसुमी एक्वेरियम के लिए कहती है, मगर बॉस उसके लिए मना कर देता है
और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बॉस इतना ज़्यादा इरिटेट हो जाता है कि वो देशमी से बोलता है कि वो कोई डेट प्लान कर रही है जो ऐसी जगहों के बारे में बोल रही है। मगर हमें दिखाया जाता है कि बियर मॉन्स्टर देशमी का सपोर्ट करता है और कहता है बॉस ये सही बोल रही है, उन जगह पर बहुत ज़्यादा लोग आते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी मिलेगी। और बॉस भी उसके प्लान के लिए हाँ कर देता है, मतलब देशमी के प्लान के लिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि देशमी जो है वो फ्यूडो को एक पर्सनल मैसेज भेजती है कि वो दोनों एक अम्यूज़मेंट पार्क में मिलने वाले हैं। और ये जानने के बाद फ्यूडो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो देशमी को रिप्लाई करना चाहता है, मगर उसे फ़ोन चलाना नहीं आता तो वो मैनुअल पढ़ रहा होता है और कोशिश कर रहा होता है फ़ोन चलाने की। और जो येलो जेलेटो है उसे ये बात बहुत ज़्यादा हैरान कर रही होती है कि फ्यूडो आजकल इतना क्यों बदल रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अम्यूज़मेंट पार्क में उनकी डेट का दिन आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे से मिलने वाले होते हैं। मगर हमें दिखाया जाता है कि येलो जेलेटो और पिंक जेलेटो फ्यूडो का पीछा कर रही होती हैं। और जो पिंक जेलेटो है वो येलो जेलेटो को समझाने की कोशिश करती है कि हमें रेड जेलेटो का पीछा नहीं करना चाहिए। मगर जो येलो जेलेटो है वो पिंक जेलेटो से कहती है मुझे डर है कि जो रेड जेलेटो है वो हमसे कुछ छुपा रहा है, इसलिए हमें देखना चाहिए कि वो हमसे क्या छुपा रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अम्यूज़मेंट पार्क के अंदर जो रेड जेलेटो है उससे बहुत सारे फ़ैन उसके मिलने आते हैं और देशमी है वो भी वहाँ पर पहुँच चुकी है। और जो बियर मॉन्स्टर है वो देशमी को समझाने की कोशिश करता है कि हमें रेड जेलेटो से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हम यहाँ पार्क में इसलिए आए थे ताकि हम नेगेटिव एनर्जी पा पाएँ। मगर अब रेड जेलेटो यहाँ आ चुका है इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। मगर हमें दिखाया जाता है कि देशमी रेड जेलेटो से लड़ाई करने चली जाती है और वो दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं। और जो पिंक जेलेटो वो येलो जेलेटो से बोलती है देखा तुमने, मैंने बोला था कि जो रेड जेलेटो है वो पेट्रोलिंग कर रहा होगा और उसे पता चल गई होगी कि यहाँ पर मॉन्स्टर हमला करने वाले हैं, इसलिए वो यहाँ पर आया है। और हमें दिखाया जाता है कि पिंक जेलेटो और येलो जेलेटो रेड जेलेटो की मदद करने पहुँच जाती हैं। और जिन्हें देखने के बाद देशमी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि बियर मॉन्स्टर भी वहाँ पर आ चुका है तो वो लोग एक दूसरे से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं और देशमी और फ्यूडो वहाँ से भाग जाते हैं थोड़ी देर के अंदर। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी डेट को एंजॉय कर रहे होते हैं और वो एंजॉय करते हैं और वो और ज़्यादा एंजॉय करते हैं और वो और ज़्यादा एंजॉय करते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है शाम हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को बाय बोल देते हैं क्योंकि जो विलन्स हैं वो हार चुके हैं और जो जेलेटोज हैं वो जीत चुके हैं, इसलिए उन्हें एक दूसरे को बाय बोलना पड़ेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ये एपिसोड ख़त्म होने वाला होता है, जब पिंक जेलेटो और येलो जेलेटो जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि जो रेड जेलेटो है उसकी फ़ोटो एक लड़की के साथ है। और ये फ़ोटो जब खींची गई थी जब वो लोग पार्क के अंदर आए थे, मतलब जब वो राइड्स को एंजॉय कर रहे थे, तो उन्हें पता चल जाता है कि जो रेड जेलेटो है वो किसी लड़की के साथ था। और इसी सस्पेंस के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ ख़त्म होता है। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करे। तो आई होप यार तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो यार, क्योंकि तुम्हारे कमेंट के बिना यार मेरे को वीडियो बनाने का मन नहीं करता। तो अगर तुम कमेंट करोगे मुझे भी अच्छा लगेगा और यार मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा।